गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं टीएस मीणा। टीएस एकेडमी पे आपका स्वागत है। चलो तो आज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है प्रिंसिपल कितने 18,000 रुपये, रेट 10%, टाइम दे रखा है 3 ईयर, ये 3 साल है ना, 3 साल है। और तो इसका कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करना है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना। ठीक, वही रेशियो मेथड। इसका रेशियो कितना बनेगा 1/10 बनेगा। आर परसेंट का कितना है 1/10। ठीक, कितना है 1/10, यानी ये तो हुआ, मैंने क्या कहा था, ये प्रिंसिपल और ये है ब्याज। तो ब्याज प्लस कितना हो जाएगा 1 रुपये का ब्याज, 10 पे 1 रुपये का ब्याज, यानी कुल मिला के अब मेरा मिश्र धन कितना हो जाएगा 11 रुपये। लेकिन यहाँ कितना है 3 साल के लिए, तो इस पर पावर 3 कर दो और इस पर भी पावर 3 कर दो, यानी आपका प्रिंसिपल कितना बनेगा, प्रिंसिपल बनेगा 1000। ठीक, और ये कितना बनेगा 1331, यानी कुल मिला के मेरा प्रिंसिपल बना है 1000 रुपये और मिश्र धन बना है, कितना बना है, मिश्र धन कितना बना 1331। जब इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा तो क्या मेरा CI निकल जाएगा, यानी क्या निकलेगा चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकलेगा 331। ठीक, यार प्रिंसिपल कितना है 1000 रुपया, यानी ये 1000, ये इसकी वैल्यू तो दे रखी है 18,000, कितनी दे रही है 18,000, तो एक रिप्रेजेंट करेगा 18 को। ठीक है, इसीलिए CI निकालने के लिए 33 इंटू 18, ठीक है 331 इंटू 18, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये करेगा 18 एकम 18 के लिए 18 दूना 18 तिया 54 1 55, कितना आया 5, और 18 तिया 54 और 5 59। ठीक है, आपका CI कितना निकला, ये निकला 5958, यही आंसर है इसका। ठीक है, ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है। अब लगाते हैं अपन क्वेश्चन। ठीक है, ठीक ठीक, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 3,000 रुपये की राशि को 20% प्रति वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर वार्षिक रूप से निवेश किया गया। 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। देखो प्रिंसिपल कितना दे रखा उसने, प्रिंसिपल दे रखा अपने को 3,000 रुपया। ठीक, रेट कितना दे रखा है 20% दे रखा है। टाइम कितना दे रखा है 2 ईयर दे रखा है। अपने को क्या निकालना, CI निकालना। ठीक, इसका रेट कितना हो जाएगा, रेट हो जाएगा आपका रेशो में 1/5, रेशो में कितना हो जाएगा 1/5। ठीक, ठीक है यार, मेरी बात सुनो, ये तो हुआ प्रिंसिपल, ये हुआ ब्याज, यानी मिश्र धन कितना हो जाएगा 5 रुपये का आपका प्रिंसिपल है और 6 रुपये का मिश्र धन, यानी 1 रुपया ब्याज है, यानी ये कितना होगा मिश्र धन, यानी अमाउंट। ठीक, ठीक है, कितने साल के लिए 2 साल के लिए, तो दोनों तरफ पावर 2 कर दो, दोनों तरफ पावर 2 कर दो, ये कितना होगा 25 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक, ठीक है, दोनों का CI कितने का निकलेगा, CI कितना निकलेगा, CI निकलेगा दोनों का 11। ठीक है, ठीक, लेकिन इसने क्या 3,000 रुपये की राशि, यानी कुल मिला के प्रिंसिपल यहाँ कितना है 25, तो यही 25 रिप्रेजेंट करेगा 3,000 को। ठीक, तो एक रिप्रेजेंट करेगा 25 एकम 25, 25 दूना 50, यानी 120, यानी 1 रिप्रेजेंट कर रहा है 120 को, तो 11 रिप्रेजेंट करेगा, 11 रिप्रेजेंट करेगा, ये कितना हो जाएगा 0, 12 12 ने 1 13, यानी CI मेरा कितना निकल गया, CI निकला है 1320, CI निकला है 1320। ये है रेशो मेथड से, बाकी मैंने फॉर्मूला मेथड भी बताया था, उससे भी कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये टाइम सेविंग है, इससे आपका टाइम सेविंग हो जाएगा। ठीक, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि 2 वर्ष के लिए 2 साल के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से एक राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 328 है, तो राशि क्या होगी। देखो आपका रेट क्या दे रखा है, रेट दे रखा है 5%, 5% रेशियो है, 5% आपका रेट है, तो रेशियो में क्या बनेगा 1/20। ठीक, यानी प्रिंसिपल ये हुआ, यार प्रिंसिपल ये हुआ, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 20 ने 1 21, ये लो। ठीक, यानी ये प्रिंसिपल हुआ, यानी ये मूलधन हुआ और ये मिश्र धन हुआ। ये कितने साल के लिए 2 सालों के लिए, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, ये कितना होगा 400, ये कितना हो जाएगा 441। ठीक, ठीक है, अब देखो जब ये मिश्र धन है ये मूलधन है, दोनों का अंतर क्या होगा CI होगा, कितना होगा CI होगा, CI कितना हो जाएगा 441 माइनस 400, यानी 41। ठीक, अब ये सॉरी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, देखो क्या बोल रहा है, आपका CI कितना है 41, CI कितना 41। ठीक, 41, यानी चक्रवृद्धि ब्याज ये क्या दिया है, ये कितना चक्रवृद्धि ब्याज ये दिया है। ठीक, ठीक है,
देखो यानी ये CI ये है और ये की वैल्यू कितनी दी, यानी यह 41 अपना CI आया, CI इसने दे रखा है 328। ठीक है 328, यानी एक किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये करेगा 8 को। ठीक, कितना करेगा 8 को। यानी मेरी बात सुनो, अब राशि निकालनी है, अपना मूलधन निकालना है। ठीक, मूलधन निकालना है तो 1 रिप्रेजेंट कर रहा है 8 को, जो 400 रिप्रेजेंट करेगा 8 इंटू 400, ये करेगा 3200 को। किसको करेगा, यानी प्रिंसिपल आपका कितना है 3200। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि 12,000 रुपये, क्या बोल रहा है, यदि 12,000 रुपये को 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित की जाती हैं, 2 वर्ष के लिए ब्याज कितना होगा। यानी क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज ही निकालना है। यानी रेट कितना दे रखा है 20%, 20% रेट दे रखा है, यानी मेरा रेशो क्या बनेगा 1/5। ठीक, यानी प्रिंसिपल ये हुआ तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, ये हुआ। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, दोनों पर रेट लगा। ठीक, ये कितना होगा 25, ये कितना हुआ 36। ठीक है, अंतर कितना आया दोनों में, कितना आया 11 का, यानी CI क्या है ये। ठीक है, अपना क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज ये निकालना है। ठीक, प्रिंसिपल कितना है तो ये प्रिंसिपल, और इसी की वैल्यू दे रखी है अपने को 12,000। ये प्रिंसिपल है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी 12,000, तो इसको काट दो, 25 से कटेगा 25 चौक 100, 20 बचा यहाँ, तो कितने 25 8 200, ये 10, यानी 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा 480 को, और अपने को ब्याज निकालना, ब्याज कितना CI, इसीलिए 11 रिप्रेजेंट करेगा 480 इंटू 11 मल्टीप्लाई कर दो 0 88, और कैरी कितना 8, 44 और 8 कितना हुआ 52, यानी कुल मिला के आपका CI कितना बना, CI बना है 5280। कितना बना है 5280। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, ठीक, आगे देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 900 रुपये की राशि 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की जाती है, यदि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष हो, मिश्र धन कितना होगा। देखो क्या वो दिया इसने, रेट कितना दिया है, तो अपने को रेट दिया है इसने 10%, रेट कितना दिया है 10%, यानी इसका रेशो क्या बनेगा, बनेगा 1/10। यानी मेरा कितना मूलधन 10 और ब्याज कितना, इसे मिश्र धन कितना है 11। भाई 10 रुपये की राशि पे 1 रुपया ब्याज मिल रहा है, मिश्र धन कितना होगा 11। कितने सालों के लिए, 2 सालों के लिए, तो 2 का मल्टीप्लाई, 2 का स्क्वायर कर दो, ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 121। यानी कुल मिला के CI कितना है मेरे पास 21, यही CI कितना है 21। ठीक है, अब उसने क्या दिया, इतने रुपये राशि, यानी राशि ये कितना है, यानी मेरा मूलधन ये, और उसने मूलधन दे रखा है 900 रुपये, यानी एक किसको रिप्रेजेंट करेगा 9, इसीलिए अपने को क्या निकालना, मिश्रधन निकालना। अब मिश्रधन यहाँ निकालूंगा तो चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, यहाँ रखूँगा तो क्या आएगा मूलधन आएगा, और ये मिश्रधन, यानी एक की वैल्यू 9 को रिप्रेजेंट कर रही है, तो 121 किसको रिप्रेजेंट, 9 इंटू 121, ये कितना हो जाएगा 9, 9 दूनी 18, 9 एकम 9 ने 10, यानी आपका मिश्र धन यानी अमाउंट कितना बना, आपका अमाउंट बना 1089 रुपये। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश की गई एक निश्चित राशि 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी, 3 वर्ष में हो जाती 5,040 रुपये। ब्याज की दर पहले वर्ष 20%, दूसरे वर्ष 40%, तीसरे वर्ष 50% है, तो राशि ज्ञात कीजिए, यानी आपको प्रिंसिपल ज्ञात करना। ठीक, तो अब देखो रेट निकालो, ये रेट 1, ये रेट 2, ये रेट 3, यानी ये पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए, तीसरे साल के लिए। ठीक, इसकी रेट कितनी दे रखी है, पहले वर्ष के लिए कितनी 1/20, तो रेशो क्या बनेगा 1/5। ठीक, दूसरे वर्ष के लिए कितना है 40%, तो 40% 2/5, इसका रेशो इतना निकलेगा। आ रही है कितनी निकली है, तो 1/2। ठीक, यार मेरी बात सुनो, पहले वर्ष के लिए मूलधन कितना है 5, तो ब्याज कितना होगा 6। उसी प्रकार दूसरे वर्ष ब्याज कितना है 5, और मूलधन 5 है, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, यानी कुल मिला के 5 रुपये 2 रुपये मिल रहा, यानी ब्याज जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मिश्रधन। ठीक वैसे ही तीसरे साल 2 रुपये की राशि, इस राशि में 1 रुपया ब्याज, तो अपना कितना है मिश्रधन 3। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई कर लो, इधर देखो ये कितना हो जाएगा 50, और ये कितना हो जाएगा 126। यार मेरी बात सुनो,
क्या कहा उसने कि राशि 3 वर्षों में इतनी हो जाएगी। 3 वर्षों में इतनी हो रही यानी कुल मिला के ये एक प्रकार का मिश्र धन है। मिश्र धन का मतलब होता है ब्याज प्लस प्रिंसिपल, ठीक है। और ब्याज प्लस प्रिंसिपल मेरे पास कितना है 126, यानी 126 रिप्रेजेंट करेगा 5040 को। किसको करेगा 5040 को। यार मेरी बात सुनो, तो इससे मैं इसको काटूंगा तो कितनी टाइम कटेगा, 1 इज रिप्रेजेंटेड, ये इसको काटेगा 40 टाइम, ठीक है। ये इसको काटेगा 40 बार, तो 1 रिप्रेजेंट करेगा 40 को, इसलिए 50 रिप्रेजेंट करेगा 40 इंटू 50, ठीक है। कितना आएगा, यानी कुल मिला के आपका मूलधन यानी प्रिंसिपल कितना बनेगा 2000 रुपये। कितना बनेगा 2000 रुपये। ऑप्शन नंबर ए डी ये करेक्ट आंसर है। कितना है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ठीक ठीक है। देखो अब अपन एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 5120 यानी 5120 यानी 5120 रुपये की राशि पर 12.5% की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। रेट क्या दे रखा है, मेरा रेट दे रखा है 12.5%। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12.5 अपॉन कितना है 100, परसेंटेज का 100 नीचे, और ये 1 पॉइंट नीचे हटा दिया तो ये हुआ 0, ठीक। तो ये कितना होगा 25 चौक 100 और 25 5 125, 5 से कटेगा 2 टाइम, यानी ये कुल मिला के आया 1/8। इसीलिए अब हमेशा ध्यान रखना 12.5 का कितना आएगा 1/8, ठीक। यानी 8 रुपये का मेरा मूलधन है, तो इसमें ब्याज कितना 8 रुपये पर 1 रुपये का ब्याज, 1 रुपये का ब्याज, यानी 8 में 1 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 9, यानी कुल मिला के ये हुआ मूलधन, ये हुआ मिश्रधन, ये हुआ मूलधन, ये हुआ मिश्रधन, ठीक ठीक है। अब कितने सालों के लिए, 3 सालों के लिए। तब इस पर क्या है अपन 3 की पावर लगा दो, इसकी पावर कितने 9, सॉरी 8 की पावर 3 कर दो, 3 सालों के लिए ना, तो इस पावर 3 कर दो, इसकी पावर 3 कर दो। इसकी पावर 3 करूँगा तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 512, और इसकी पावर 3 करूँगा तो ये हो जाएगा 729, ठीक ठीक। ये बराबर नहीं है ना, ठीक ठीक है। तो यार मेरी बात सुनो, इसमें CI कितना आएगा, CI दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। ये कितना बचेगा 5, 7 में 2 गए तो सॉरी 7, ठीक है। और यहाँ कितना है 1, और ये कितना बचेगा 2, दोनों का डिफरेंस यानी CI कितना आया मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट इतना आया, ठीक ठीक है। अब उसने क्या कहा कि यार ये मेरी प्रिंसिपल राशि है यानी मूलधन ये, तो यहाँ मूलधन ये है और ये है मिश्रधन। मूलधन ये है यानी 512 किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये करेगा 5120, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट कर रहा, यानी एक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 512 से 512, एक किसको रिप्रेजेंट करेगा 10 को, इसीलिए 217 ये रिप्रेजेंट करेगा 217 इंटू 10 को, ठीक है। यानी कुल मिला के CI कितना बना, ये बनेगा 2170 रुपये। कितना बनेगा 2170 रुपये। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ठीक है ठीक। तो अपन क्लास को यहीं ऑफ करते हैं। आप चैनल को लाइक करो, चैनल शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक यू एवरीवन।